तो देखो यार, हम लोग ना बहुत से स्मार्टफोन्स की वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं ना यार चाहता हूँ कि आप लोगों ना हमेशा पैसा बचे और आप लोग फिजूल के खर्चे ना करो। और ये फिजूल के खर्चे ना हो, इसके लिए भाई मेरे को पता नहीं कुछ अलग ही करना पड़ता है। और देखो इसीलिए आज मेरे पास ना दो फोन है टेबल के ऊपर। एक तरफ है आईफोन 16e और एक तरफ है आईफोन 13 प्रो। आप लोग बोलोगे भाई ये दो स्मार्टफोन है, अलग से हैं, क्या इनका कंपैरिजन बनता है नहीं बनता? मुझे पता है बहुत से सवाल आएंगे, बट आप लोग जब तक इस वीडियो के एंड में जाओगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने ये वाली वीडियो क्यों बनाई है, क्या रीजन रहा है। और आप लोग सच में भाई को ऐसे बोलोगे भाई क्या बात है यार, आप लोगों ने तो हमारे को मजा दिला दिया। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर पूरा बने रहना। आज हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं इन दो स्मार्टफोन्स को। मुझे पता है ये बहुत ही एक अलग कंपैरिजन है, बट ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट कंपैरिजन है। बाकी यार अभी 16 मेरे पास थोड़े दिन के लिए और है, उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा। तो अगर आपको कुछ और वीडियोस देखनी है इस वाले स्मार्टफोन के बारे में तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि उसी के बाद भाई हम लोग और सारी चीजें इसके ऊपर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज के बाद, वो देखो भाई प्राइसिंग। अगर आप लोग आज के टाइम पे आईफोन 16e खरीदने जाते हो तो आप लोग भाई 60,000 रुपए की वैल्यू देता है एप्पल, जो कि बहुत ही ज्यादा गजब की वैल्यू है। लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग थोड़े स्मार्ट बायर बनो। आप लोग ऑफलाइन में जाओ, रिटेलर्स के पास जाओ, वो लोग आपको डिस्काउंट देते हैं, कार्ड्स के ऊपर आपको डेफिनेटली डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो आप लोग को ये वाला स्मार्टफोन 55,000 रुपए तक पे पड़ जाएगा। और आपके पास जीएसटी है तो आप लोग और क्लेम कर सकते हो 10,000 रुपए लेस, तो अराउंड 45,000 का ये 16e पड़ता है। अगर दूसरी तरफ चले 13 प्रो अगर आप लोग लेते हो तो ये आप लोगों को एक नया फोन नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, नया अगर मिलता भी है, किसी के पास होगा भी, तो आपको बहुत महंगा देगा। अगर आप लोग 13 प्रो लेते हो तो यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चीज ये मिलती है कि सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसका एक बड़ी दिक्कत है कि ये सेकंड हैंड मिलेगा, किसी ने इसको पहले से यूज करा होगा। अब ये वाले फोन की जो इस टाइम पर कॉस्टिंग चल रही है वो चल रही है 40,000 के आसपास। अब 40,000 रुपए और ये 60,000 रुपए, ज्यादा ही डिफरेंस है आप लोग कह सकते हो। और अगर डिस्काउंट लगा के भी लेते तो 50,000 रुपए मान लेता हूं, 50,000 रुपए का ये, फिर भी 10,000 रुपए दोनों ही फोनों में डिफरेंस आ जाता है प्राइसिंग को लेकर। बट क्या वो जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो एक्चुअली में डिफरेंस निकाल के देगा, वो आपको बताना चाहूंगा। देखो यार, यहाँ पे जो 13 प्रो ये लॉन्च हुआ था 2021 में, 16 लॉन्च हुआ अभी बस 10-15 दिन पहले। 2021 से 2025 करीब 4 साल बाद हमारा 16 आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग भाई डिजाइन देखोगे, सबसे पहली चीज जो होती है, मैं किसी भी स्मार्टफोन की बात करता हूं जब, तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। दोनों फोन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। 13 प्रो थोड़ा सा हैवी है, इस वजह से थोड़ा डगमगाता रहता है, लेकिन डिजाइन वाइज दोनों फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ है। यहाँ पे 13 प्रो का डिजाइन इवन आप लोगों को बेटर लग सकता है, क्योंकि इसमें यूज करेगी ये स्टेनलेस स्टील बॉडी। अगर आप साइड से देखोगे बहुत ज्यादा शाइनी बॉडी है, स्टेनलेस स्टील ज्यादा प्रीमियम लगता है, और ये एक प्रो लेवल का स्मार्टफोन है, इसी वजह से ज्यादा आपको बेहतरीन लगेगा। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे भाई इसमें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, तो काफी लोगों को ये भी पसंद आता है। खैर ये एक बहुत ही ज्यादा अलग थिंकिंग हो गई, मैं उस वे में नहीं जाना चाहूंगा। बाकी यहाँ पे 16e की अगर बॉडी देखें तो यहाँ पे आपको पीछे साइड में फ्रॉस्टेड ग्लास मिलता है, सेम एज 13 प्रो, उसमें भी बिल्कुल सेम है। सेम आपको एप्पल लोगो मिलता है मिडिल में, दोनों में सिमिलर जगह पे है, लेकिन जो बॉडी टाइप है वो अलग है। 16e के अंदर आपको एल्यूमिनियम चैसी मिलती है, 13 प्रो के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी आपको सस्ती फील करा सकती है। इवन दो एल्यूमिनियम भी कोई ऐसा सस्ता नहीं लगता है, इन हैंड फील आपको प्रीमियम आएगी। बट जब कंपैरिजन होता है दो चीजों का तो हमेशा एक विनर होता है। यहाँ पे 13 प्रो डिजाइन के मामले में डायरेक्ट विनर निकल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल ज्यादा ऐसे फील अच्छी आती है। बट उसके साथ एक मेजर दिक्कत ये कि जो 13 प्रो है वो भारी भी है, 204 ग्राम का स्मार्टफोन है ये। अगर आप लोग इसको हाथ में उठाओगे तो आपको पता चलेगा, वेट इसका डेफिनेटली फील होता है। और ऊपर से अगर कवर लगा लोगे तो और भारी फील होगा। वहीं पे 16e एक बहुत ही स्लिम ट्रिम स्मार्टफोन है, 167 ग्राम्स का ही है, तो आपको ज्यादा से भारी नहीं लगेगा। और लंबे समय तक अगर आप लोग कुछ इसको यूज करोगे तो आपके हाथ के अंदर ऐसे इस वाली उंगली में डेंट नहीं आएगा। कितने लोग ऐसे यार, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपके लोगों के हाथों में डेंट है ऐसा वाला? एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों के हाथों में डेंट आ गया। और ये एक आप कह सकते हो भगवान ने नहीं बना के मेरे को ऐसे दिया है, ये हम लोगों ने अपनी बॉडी को ऐसे अडैप्ट कर लिया कि हमारे हाथों में डेंट आने लग गया, तो ये एक अलग चीज है। खैर ये ऑफ टॉपिक ना होते हुए वापस आना चाहूंगा डिजाइन के ऊपर ही। यहाँ पे आपको एक चीज में डिफरेंस लगेगा, वो है बटन प्लेसमेंट। अगर आप लोग राइट में देखोगे तो वैसे तो सिमिलर ही है, यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको पावर बटन बिल्कुल सिमिलर साइज का मिलता है। इवन जो एंटीना लाइंस है ना वो भी दोनों ही फोन्स के अंदर बिल्कुल सेम जगह पे है, बहुत एक अलग चीज होती है। लेकिन जैसे आप लोग लेफ्ट तरफ चलते हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और ऊपर की साइड में अलर्ट स्लाइडर मिलता है हमारे 13 प्रो में। वहीं पे अगर आप 16e देखते हो तो इसके अंदर आपको वॉल्यूम रॉकर्स तो मिलते हैं लेफ्ट में, लेकिन ऊपर की साइड में मिलता है हमारा एक्शन बटन, विच इज अ कस्टमाइजेबल बटन। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो कि आप लोग उसको साइलेंट पे रखना है, या फिर आपको इससे कैमरा लॉन्च करना है, या फिर आपको इससे एआई ऑन करना है। हाँ एआई वो भी आगे चल के बताऊंगा क्या चीज है। बट हाँ एक्शन बटन एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, काफी लोग यूज करते होंगे, करते हो नहीं करते आप लोग बताना। अब मैं तो यूज टू हो चुका हूं, क्योंकि मेरे पास 15 प्रो था, उसमें भी वही सेम था, 16 प्रो में भी सेम था, मेरे को आदत पड़ गई है। मैं अभी भी उसे लेकिन वाइब्रेट के लिए यूज करता हूं और कुछ नहीं करता मैं उससे। बाकी दोनों फोन के अंदर आपको सेम सिम ट्रेस मिल जाती है, एक ही सिम लगा सकते हो आप लोग। बाकी ई सिम का आप लोग सहायता ले सकते हो, लेना चाहो। मेरे हिसाब से ई सिम बहुत ज्यादा एडवांटेज उन लोगों को देता है जो बहुत ज्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं। अभी जैसे मैं भी रिसेंटली जब काफी ज्यादा ट्रैवल करता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती है ई सिम। आप लोग ऐसे अपनी ई सिम खरीद सकते हो जिस भी देश जा रहे हो, और बाकी ई सिम अपने फोन में थोड़े टाइम के लिए आप लोग लगा सकते हो, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है सारा कुछ, और आप लोग वहां पे इंटरनेट यूज कर सकते हो। आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो ई सिम होना चाहिए फोन के अंदर। और आप कोई फोन लेते हो तो ध्यान रखो, अगर आप लोग ट्रैवल ज्यादा तो ई सिम ले लिया। यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग फोन की ओवरऑल बाकी जो की तरफ, तो सबसे पहली चीज जब आप लोग फोन को सामने की तरफ देखोगे तो वो होती है डिस्प्ले। अब डिस्प्लेज की अगर आप देखोगे ना साइड बाय साइड बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी लगती है। अगर आप लोग ध्यान दो तो दोनों की तरफ आपको सेम पैनल मिलता है, 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED। बहुत
बहुत ज्यादा क्रिस्प पैनल है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू कह सकते हो 16E के अंदर है, वो है 60 हर्ट्ज। हाँ भाई, बहुत लोग बोलते हैं 60,000 में 60 हर्ट्ज, 1,000 रुपए 1 हर्ट्ज का। एक बंदे ने कमेंट कर रखा था, मैं हिल गया देख कर, भाई ये क्या लिख दिया। खैर, यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज जो मिलता है ना, वो काइंड ऑफ पुराना फील कराएगा, ऐसे मजेदार नहीं लगेगा और वो फील नहीं होता अच्छा ऐसे। बट 13 प्रो ने बोला हम भाई अलग है, हमको इस वाले में मत डालो। इसके अंदर आता है भाई प्रो मोशन डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज आप लोगों को देता है। एंड सच बता रहा हूं गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक iOS को 120 हर्ट्ज पे एक्सपीरियंस नहीं कराया तो आप लोग एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आप लोगों को जो स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन। तो ये चीज आप लोगों को डायरेक्टली पता चलेगी। और जब मैं इन दोनों फोन को साइड बाय साइड यूज करता हूं तो यहाँ पे 16E और 13 प्रो में से मैं डायरेक्टली जिताना चाहूंगा हमारे 13 प्रो को, जो स्मूथनेस है बहुत बेटर फील कराती है, जिस वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। दोनों का वैसे पिक्सल साइज जो बिल्कुल सेम है, अगर आप लोग नॉच भी देखोगे वो भी लगभग सिमिलर ही है, आप लोगों को वही सेम बोर्ड टाइप नॉच मिल जाती है। फेस साइड आप लोगों को उसी नॉच में मिलती है, कैमरा भी उसी नॉच में मिलता है, और आपकी जो स्पीकर ग्रिल है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दी थी जब भी नॉच छोटी हुई थी। तो डिस्प्ले वाइज सेम है, इवन बेजल्स भी मुझे लगभग सिमिलर सी लगी, बेजल्स में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि दोनों के अंदर ही लगभग सिमिलर सा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमारे को 13 प्रो में मिलता है, जबकि हमारे 16E के अंदर 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, एंड जब आप लोग सामने डिस्प्ले देखो बिल्कुल सेम ही लगेंगी। मेरे लिए शॉकिंग बात ये थी कि एप्पल ने डिस्प्ले बहुत ही सिमिलर यूज कर रहा है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है हमारे को 16E के अंदर, और वही सेम पीक ब्राइटनेस हमारे को 13 प्रो में है। मैंने जब आउटडोर कंटेंट देखा मेरे को बिल्कुल सेम लग रही थी डिस्प्ले, सेम रिफ्लेक्शन थी, सेम हमारे को कलर्स देखने को मिल रहे थे। डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, HDR भी सपोर्ट करती है डिस्प्ले, तो मेरे को ना कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भाई अलग है। लेकिन हाँ, जो 120 हर्ट्ज है जो प्रोमोशन है, उस वजह से भाई हमारा डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर विनर निकालना चाहूंगा 13 प्रो को। अब 16E कह सकते हो कि ना एक ऐसा स्मार्टफोन है जो एप्पल ने बहुत ही ज्यादा सोच के नहीं बनाया है। उनको जो पार्ट्स लग रहे थे कि भाई ये हमारे ऐसे फ्री जा रहे हैं, फालतू हैं, उन्होंने बोला इस वाले सारे पार्ट्स को इकट्ठा करो, एक फोन बना देते हैं ताकि कुछ अलग हो, और साथ में एप्पल इंटेलिजेंस भी दे देंगे और उस पर टैग लगा देंगे कि भाई सबसे सस्ता एप्पल इंटेलिजेंस। तो ये शायद इस वजह से थॉट 16E का निकला था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले के बाद स्पीकर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि यार अगर डिस्प्ले अच्छी है तो यार हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कंटेंट वॉचिंग का अच्छा हो, तो स्पीकर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर का सेटअप है, दोनों की क्वालिटी में आपको फर्क पता चलेगा। 16E के बहुत बेटर स्पीकर्स हैं, क्योंकि नया फोन है। अगर आप 13 प्रो लेते हो तो आपको पुराना मिलेगा, उसके अंदर स्पीकर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, इवन तो उसमें भी स्टीरियो स्पीकर का ही सेटअप आता है। तो स्पीकर के मामले में डायरेक्टली विन हमारी 16E की तरफ जाती है। और अगर बात करें हैप्टिक्स की तो लगभग सिमिलर है, दोनों के अंदर टैप्टिक इंजन आता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैप्टिक्स हैं, सटल हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आपको दोनों ही फोन के हैप्टिक्स से ऐसा फील ही नहीं आएगा कि आप लोग कोई ऐसा पुराना या फिर सस्ता फोन यूज कर रहे हो। तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली है। दोनों फोन के अंदर आपको सेम IP68 की रेटिंग मिलती है, और इसी वजह से इन दोनों को आप लोग पानी में डुबो सकते हो 6 मीटर के अप टू 30 मिनट। तो आराम से अगर स्विमिंग पूल वाली वीडियो बनानी हो बना लेना, बट रिकमेंड नहीं करता मैं। आपको पता है हमेशा मैं बोलता हूं भाई पैसे अगर आप लोग खराब हो गए फोन लेने के बाद, आपने मस्ती मजाक में डाल दिया फोन को पानी में और फोन हो गया टाटा बाय बाय, फिर आप लोग खुद रहोगे। जैसे अभी मैं रो रहा हूँ, मेरी एक मैकबुक है जो खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये एक अलग वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ है। देखो डिजाइन, डिस्प्ले, एक्स्ट्रा फीचर्स सारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, सब में डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट एक्चुअली 2021 से लेकर 2025 में एप्पल ने क्या कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट डाला है अपने प्रोसेसर में, वो एक बहुत बड़ा आपके सवाल हो सकता है बहुत लोगों के बीच में। तो यहाँ पे iPhone 16E के अंदर एप्पल का लेटेस्ट चिपसेट आता है, जो कि है एप्पल का A18 Bionic। वहीं पे iPhone 13 Pro के अंदर एप्पल का आता है A15 Bionic। 3 साल का गैप आप लोग मान सकते हो जनरेशन का है। तो क्या वो परफॉर्मेंस के अंदर हमारे को इंप्रूवमेंट देता है? बहुत मेजर। ये चीज मेरे को बता दे, बड़ी सी ऐसे अजीब लग रहा है, लेकिन नहीं भाई, हमने जब Antutu रन करा दोनों ही फोन के अंदर लगभग सिमिलर सा ये Antutu आया, जिसको देख के मैं भी थोड़ा सा चौंक गया यार, कुछ तो इंप्रूवमेंट ऐसे होनी चाहिए थी यार। 3 जनरेशन का गैप है, A18 A15 बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जब मैंने गेमिंग करी तो मुझे हल्का सा महसूस भी हुआ क्या भाई थोड़ा स्टेबल चलता है A18। यहाँ पे आपको ऐसे ज्यादा थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं मिलेंगे, ज्यादा लंबे समय तक गेम अगर कर रहे हो तो 16E के अंदर थोड़ी सी बेटर रहती है। लेकिन आपको 16E के साथ अगर गेमिंग करनी है तो आपको भाई 60 FPS मिलते हैं BGMI के अंदर। स्पेसिफिकली काफी लोग BGMI खेलते हैं, जेंशन इंपैक्ट मुझे पता है टेस्टिंग के लिए अच्छी है, लेकिन खेलता कोई नहीं है ज्यादातर लोग। तो BGMI की जहां तक बात रही 13 Pro के अंदर आपको सेटिंग्स भी ज्यादा मिलती है 120 FPS तक, जो कि 16E के अंदर सिर्फ 60 FPS की है। तो आपको ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो फील है गेम खेलने में ज्यादा बेटर लगेगी हमारे 13 Pro के अंदर। बट 13 Pro के अंदर एक चीज और है कि आप लोग जब गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो फोन थोड़ा गर्म भी हो जाता है, एंड उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा फील होगा कि हाँ भाई अब कैसे खेलूं, गर्म हो गया। परफॉर्मेंस में कोई डिप नहीं आता, बट गर्म जरूर हो जाता है। एंड ये चीज मेजरली हमारे को फील पता कहां होती है फोन के अंदर, वो होती है साइड्स के अंदर। अब जहां से हम लोगों ने फोन को पकड़ा हुआ है वहीं अगर हमें गर्म लगेगा तो भाई डेफिनेटली फील होगा, और लंबे समय तक
गेम खेल लो अगर आप 2-3 घंटे तक, क्योंकि मैचेस में 2-3 घंटे चले ही जाते हैं, जो मैंने नोटिस करा है। अभी रिसेंटली हमने अपने सेकंड चैनल के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है गेमिंग की, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ यार पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब बीत गए। और इट इज लाइक कि भाई अब फोन गर्म हो रहा है, पता चल रहा है 2 घंटे बाद मेरे को तो हालत खराब हो जाती है मेरी, मैं फोन नहीं पकड़ता उसका। तो हाँ भाई ये फील होगा आप लोग, अगर आप लोग खेलो तो। अगर आप 60 FPS पे खेलना चाहते हो 16 ले सकते हो, थोड़ी बेटर स्टेबल परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन मुझे ऐसा था कि भाई हर बंदा गेमिंग ही नहीं करता, सब लोग नहीं होते, किसी को कैमरास पसंद होता है, किसी को और चीजें। नॉर्मल अगर मर रहा की जिंदगी काम करना है, दोनों फोन सिमिलर से परफॉर्म करते हैं। हमने दोनों के अंदर 4K रिकॉर्डिंग ऐसे छोड़ दिए चला के, दोनों लगभग सिमिलर से गर्म होते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं आता है। दोनों के अंदर मेरे को सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई ऐसा फर्क नहीं लगा, क्योंकि दोनों में iOS 18 चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर है। एप्पल के इस हमारे 16E के अंदर एक बहुत अलग चीज है, वो एप्पल ने डाली है एक्स्ट्रा, वो है 8GB की रैम कंपेयर टू 6GB ऑन हमारे 13 Pro। अब 6GB से 8GB का बम्प क्यों है, क्या ऐसे एप्पल हमारे ऊपर मेहरबान हो गया कि भाई ऐसी दे दिया? नहीं भाई, ये भी उनके लिए एक अलग चीज है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आता है 16E के अंदर। और इनका आपको पता है भाई इंटेलिजेंस को लेकर सारी ब्रांड्स कितना ज्यादा इस टाइम पर भाई ऊपर है, टॉप पे है, हवा मचा रहेगा, हमारा इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है, ये है वो है। तो एप्पल कैसे पीछे रहे? तो यहाँ पे भाई इन्होंने अपना इंटेलिजेंस डालने के सभी में 8GB रैम कर दिया स्टैंडर्ड, ताकि उनका एप्पल इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत नहीं, आराम से चले। प्रोसेसिंग बहुत लेता है भाई इंटेलिजेंस, ये तो पक्का मुझे पता है। तो ओवरऑल ये चीज आपको एडवांटेज देगी जब आप लोग कोई ऐसे ज्यादातर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खोल के रखोगे, मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी, अगर आप लोग कोई वैसे जाते हो बैकग्राउंड के अंदर तो ज्यादा रिलोड नहीं होंगी, तो ये चीज आपको बेनिफिट देंगी। बट ऐसा नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर आप लोग कोई भी फोन में दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों में से स्पेसिफिकली। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, फोन कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, वीडियो कॉल्स कर रहे हो, दोनों ही फोन्स लगभग सिमिलर से परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसा फर्क मुझे लगा ही नहीं कि प्रोसेसिंग में अलग आ रहा हो। और हाँ, ग्राफिक्स की बात मैं जहाँ पे कर रहा था, तो दोनों के अंदर प्रोसेसर में जैसे फर्क है, जहाँ पे जीपीयू के अंदर ही फर्क है। हमारे जो 13 Pro के अंदर 5 कोर का हमारे को जीपीयू मिलता है, जबकि हमारे 16E के अंदर 4 कोर का जीपीयू। अभी आपको इन रियल कितना ज्यादा फर्क देगा नहीं देगा वो डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर, आप कितना ग्राफिक इंटेंसिव काम कर रहे हो, फोटो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, और ज्यादा लोग नहीं करते हैं तो उनको इतना फर्क नहीं पता चलेगा। अब परफॉर्मेंस के अंदर एक जगह पे जहां मुझे लगा कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है भाई कैमरा शटर के अंदर। दोनों के अंदर ना लगभग सिमिलर सा आता है, लेकिन एक फोटो से अलग बर्स्ट शॉट में लगातार अगर आप टैप कर रहे हो और 10 फ्रेम्स खींच चुके हो, उसके बाद दोनों फोन लैग कर जाते हैं। 13 Pro लेकिन जल्दी से पिकअप करता है अपनी पेस वापस से, जबकि 16E उसी लेवल में फिर चलने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क मुझे लगा। अब परफॉर्मेंस का एक और भाग है हमारा, थोड़ा परफॉर्मेंस मैंने खींच दिया है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे को डिस्प्लीट की बात करनी थी। दोनों ही फोनों के अंदर हमें NVMe बेस्ड स्टोरेज मिलती है, लेकिन 13 Pro के अंदर थोड़ी सी स्लो है स्टोरेज, यहाँ पे 37,000 स्कोर आया है, जबकि 16E के अंदर थोड़ी नई स्टोरेज है तो उसमें 55,000 का स्कोर आया है। यहाँ पे आपको स्टोरेज वाइज अगर आप लोग ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हो, डाउनलोड करते हो, तो आपको 16E थोड़ा फास्ट लगेगा। सेगमेंट चेंज करने जा रहे हैं हम लोग अब अपना, क्योंकि अब बात होगी हमारे कैमरास की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कैमरास की बात करना, और दोनों फोनों के अंदर अगर आप लोग देखोगे भाई बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, क्योंकि 16E के अंदर हमारे को सिंगल एक कैमरा सेटअप मिलता है 48 मेगापिक्सल का, जबकि 13 Pro के अंदर हमारे को 3 कैमरा सेटअप मिल जाते हैं। तीनों कैमरास जो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, 12 मेगापिक्सल का मेन है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो के साथ सामने तो भाई डायरेक्टली हमारा ये 13 Pro जीतता है। और देखो अब क्वालिटी की जहां तक बात रही, दोनों के अंदर लगभग सिमिलर सी क्वालिटी आती है। हमने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी फोटोज क्लिक करी, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जगहों पे 13 Pro ने यहाँ पे बेटर फोटोज क्लिक करी है। लेकिन हमारे 13 Pro के अंदर एक बहुत मेजर इशू है फ्लेयरिंग का। अगर आप लोग फोटो ले रहे हो डायरेक्टली जहाँ पे लाइट का सोर्स है, तो आपके फोन के अंदर बहुत फ्लेयरिंग आएंगी, जबकि 16E के अंदर फ्लेयरिंग काफी हद तक मेंटेन करी गई है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको फील होगा। अगर आप लोग ग्लो लाइट के अंदर काफी फोटोज क्लिक करते हो, 13 Pro के अंदर बहुत फ्लेयरिंग्स दिखेंगी। और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो यार ऑब्वियसली 13 Pro के अंदर आपको ज्यादा एडवांटेज मिलती है, वर्सेटिलिटी मिलती है। टेलीफोटो के अंदर शॉट्स आप लोग खींच सकते हो, पोर्ट्रेट इस वजह से इसमें बेटर आते हैं, साथ ही अल्ट्रा वाइड शॉट्स खींच सकते हो। अगर आप लोग को भाई व्लॉगिंग करनी है तो आप लोगों को इसका कैमरा ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि व्लॉग के दौरान आप लोग भाई ऐसे अल्ट्रा वाइड एंगल से अपनी वीडियो शूट करोगे, आपको 13 Pro बेटर फील करवाएगा और अच्छा भी लगेगा वहां पे। वहीं पे अगर बात करें एक और मेजर चीज की, वो है भाई हमारे इस सेंसर की, जो कि नीचे है लाइडर सेंसर। लाइडर सेंसर काफी लोगों के लिए भाई बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, वो लोग काफी यूज करते हैं इस चीज को, क्योंकि वो लोग मैप आउट कर लेते हैं पूरे एक स्पेस को, देन दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। मतलब यहाँ पे ये चीज रखी जाएगी, यहाँ पे ये चीज रखी जाएगी। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर मेनी गाइस, और जो ऐसे मेरे को लगता है कमर्शियल चीजों में काम करते हैं थोड़ा सा। बाकी आप लोग बताना आप लोगों ने ऐसे यूज करा लाइडर क्या नहीं। और ज्यादा करीब देखो वीडियो के दोनों फोन 4K 60 सपोर्ट करते हैं, बट 16E के अंदर हमारे को एक नॉर्मल OIS मिलता है आपके नॉर्मल लेंस के अंदर, जबकि हमारे इस बढ़िया से फोन में मिलता है सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन, जो कि पूरे सेंसर को स्टेबलाइज करता है, व्हिच मेक्स योर फुटेज लुक मोर स्मूथ। एंड जब हमने सेम चीज साइड बाय साइड भागते हुए रिकॉर्ड करी, तो पता चला भाई 13 Pro की वीडियोस काफी ज्यादा स्मूथ आ रही हैं। आप लोगों को भी सैंपल देख के पता चल जाएगा कि जो 13 Pro है वो कहीं जगहों पे अच्छा है, 16E ओवरऑल ठीक है, वो फ्लेयरिंग वाला इशू है। अदरवाइज मैं बोलूंगा थोड़ा 13 Pro के अंदर एज है कैमरा वाइज, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं लेंस के, तो वीडियोस एंड फोटोज के दौरान आपको मजा ज्यादा है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताई दी थी, देखो अब कैमरा के बाद कि भाई देखो दोनों के अंदर सिमिलर सा ही है। यहाँ पे सपोर्ट की जहां तक बात रही, 6-7 साल का हमेशा आईफोन सपोर्ट देता है, तो यहाँ पे 2021 में लॉन्च हुआ था, तो आप लोग मान लो 7 साल करीब 2027-28 तक आएंगे, जबकि इस वाले फोन के अंदर अभी आने वाले 2032 तक शायद अपडेट्स आएंगे। तो ये एक फर्क है जो आप लोगों को फील होगा दोनों ही फोन्स के अंदर अपडेट के मामले में। और जहां तक रही बात देखो लास्टली हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है 5G। दोनों फोन के अंदर 5G चलता है, इजीली चलता है, लेकिन यहाँ पे एप्पल ने अपने इस वाले फोन के अंदर डाला है नया मॉडम, जो कि इनका खुद का ही इन हाउस डेवलप्ड है, C1 नाम से। अभी इस मॉडम के अंदर काफी सारी चीजें इंप्रूवमेंट करने की मेरे को लगता है आवश्यकता है, तो आगे चल के आ जाएगी, बट मेरे को ऐसा लगता है C1 मॉडम काफी केपेबल है आगे चल के, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत टेक्निकल बातें मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग नॉर्मल अपनी सिम लगाओगे जियो की
एयरटेल की आपको मस्त चलेगा 5G। बस वो डिपेंड करता है आप लोग कहाँ पे रहते हो, आपके वहाँ पे नेटवर्क टावर स्ट्रॉन्ग है नहीं है। मेरे को तो दोनों ही फोन के अंदर नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। और लास्टली बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैसी है। तो यहाँ पे भाई डायरेक्टली बोल दूं MAH नहीं कंपेयर करूंगा, 16E आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ देगा एज कम्पेयर टू हमारे 13 Pro। और वो इसलिए भी क्योंकि ये फोन एक तो पुराना है और 16E थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज मैं कह सकता हूँ है, और साथ में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और इसकी बैटरी भी बढ़िया, तो ये ज्यादा हमारे को बैटरी लाइफ निकाल के दे देता है। तो ये है भाई हमारा कंपैरिजन। बट मैं लास्टली बोलना चाहूंगा, देखो अगर आप लोगों का ऐसे मन है कि आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो आपको वैल्यू फॉर मनी लगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग 13 Pro। या आपको भाई 40,000 रुपए में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो और कोई स्मार्टफोन नहीं करेगा एज कंपेयरिंग विद आईफोन्स। एंड्रॉइड से मत कंपेयर करने लगे जाना। तो आईफोन कंपैरिजन में 13 Pro आपको ज्यादा वैल्यू दे रहा है, 16E पे मत शिफ्ट करना। और ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर चीज होगी अगर आप 13 Pro लेते हो, क्योंकि आप 120 हर्ट्ज मिल रहा है, कैमरास बेटर मिल रहे हैं, ओवरऑल आपको वही सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है, डिजाइन थोड़ा बेटर है। अगर आप Sierra Blue लेते हो तो आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा इसको चलाने में और अच्छा भी लगेगा। तो मेरे हिसाब से 13 Pro इज गो। और बाकी आप लोग बता सकते हो कमेंट्स के अंदर कि आप लोगों को लगता है ऐसी बात, मेरी बात से आप लोग सहमत करते हो नहीं करते। और इतना था इस वाली वीडियो के अंदर। आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपसे सुनता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।